वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भेजा है अशरफ उल हक ने और आज के वीडियो में नज़र डालेंगे बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या के बीच अब जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, सिंगल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और रेलगाड़ियां अब विद्युत लोकों से इस रूट पर चल रही हैं, चलनी शुरू हो गई हैं, यात्री गाड़ियां भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल बेड बनाने का कार्य है वो धीरे धीरे अब गति पकड़ रहा है। ट्रेन हमारी चल रही है बाराबंकी जंक्शन से रसौली की दिशा में और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर जगह जगह कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं, जो कि बहुत जल्द अब इस ट्रैक के दाहिने हाथ पर जो हमारा रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बाराबंकी से सबसे पहला जो स्टेशन आएगा ये आएगा रसौली, जहाँ पर अब ये ट्रेन पहुँच रही है। तो बाराबंकी जंक्शन से रसौली की दिशा में दाहिने हाथ पर अलाइनमेंट आएगा ट्रैक का और रसौली स्टेशन पर देखिए क्रॉस बार्स लगा ली गई हैं स्पेस दे करके। जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे किस प्रकार से यहाँ पर नया प्लेटफॉर्म पूरा उसकी लेंथ भी बढ़ गई है, दोनों ही दिशाओं में लंबाई बढ़ाई गई है प्लेटफॉर्म्स की। और पीछे देखिए बाउंड्री वॉल बन गई है, साइन बोर्ड लग गया है और लूप लाइन जो डाली जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा में, वो देखिए यहाँ पर ट्रैक जितना पड़ गया है आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 ट्रैक्स टोटल होने हैं रसौली में, 2 लाइन्स हमारी रन थ्रू हो जाएंगी और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हमारी लूप लाइन्स यहाँ पर आ जाएंगी। अभी यहाँ पर काफ़ी कार्य बाकी है और आप मान के चलिए कि ये साल पूरा लग जाएगा। मुझे लगता है कि इस वर्ष 2022 में दिसंबर तक कम से कम सफदरगंज तक, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि उसके बाद कल्याणी नदी का पुल आता है, तो इस दिशा में बाराबंकी जंक्शन से लेकर के रसौली होते हुए सफदरगंज तक अब कार्यों में कुछ तेज़ी लानी चाहिए कार्यदायी संस्था को, ताकि दोहरीकरण का कार्य जो है वो भी रफ्तार पकड़ सके और फिर डबल लाइन का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य वो होगा और धीरे धीरे ये सेक्शन बाराबंकी जंक्शन से हमारा जो लखनऊ मंडल में आता है उत्तर रेलवे में अयोध्या कैंट होते हुए अयोध्या जंक्शन तक, ये फिर चरणबद्ध तरीके से फेजेज़ में रेल संचालन के लिए खोला जाएगा। ट्रेन अब आगे हमारी चल रही है दरियाबाद की दिशा में। तो अशरफ उल हक ने ये वीडियो बना करके भेजा है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा बैलास्ट जगह जगह ढेर है। दोनों ही दिशाओं के व्यू हम आपको दिखाने की इसमें कोशिश करेंगे जैसा शूट किया। और जितने भी ये बच्चे वीडियोस भेजते हैं देखिए बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि इतना प्रयास करते हैं और इन्हीं लोगों की बदौलत हम आप तक जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग जोन्स के, अलग अलग डिवीजन्स के जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पा रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोहरीकरण का कार्य धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है बाराबंकी से रसौली के बीच। उसके बाद आगे दरियाबाद की दिशा में जो कार्य चल रहे हैं धीमे धीमे इसमें रफ्तार आएगी और मुझे लगता है अभी बारिश, मानसून भी इस बार समय से चल रही है। जैसा अनुमान है 15 से 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। तो बारिश के समय थोड़ा सा व्यवधान पैदा होता है, कार्य डिले होते हैं, क्योंकि जो आउटडोर कार्य हैं, क्योंकि रेल बेड बनाना और जितनी भी चीज़ें ये हैं, तो इसमें बारिश कहीं ना कहीं दखल डालती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस वर्ष अगर कोशिश की जाए और कार्यों में कुछ तेज़ी लाई जाए तो बाराबंकी जंक्शन की दिशा से अयोध्या कैंट की दिशा में, अयोध्या की दिशा में कम से कम सफदरगंज तक ट्रैक को डाल लेना चाहिए, बिछा लेना चाहिए। ये अब हम लोग पहुंच गए देखिए दरियाबाद। यहाँ पर पूरा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो डिपो है, सारी सप्लाई यहीं से जा रही है। काफ़ी सारे कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर है और दरियाबाद में भी यहाँ पर भी ट्रैक्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी टूटेगा, शिफ्ट होगा पीछे। तो तेज़ रफ्तार में ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन से ये वीडियो शूट किया है अशरफ उल हक ने। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मटेरियल डंप है और किस प्रकार से रेल बेड तैयार हो रहा है। ये 2 अलग अलग दिन वीडियो शूट किया है अलग अलग ट्रेन से, पर जो प्रोजेक्ट की रफ्तार है और प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है दोहरीकरण की बाराबंकी अयोध्या में,
उसका पूरा एक छोटा सा इन ब्रीफ लेखा जोखा आप कह सकते हैं कि क्या ताज़ा स्थिति है वर्तमान में, किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह देखिए मिट्टी पटान किया जा रहा है ताकि जो रेल बेड है वो तैयार किया जा सके। यहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म है वो टूटेगा, पीछे शिफ्ट किया जाएगा और ट्रैक यहाँ पर पड़ेगा। जिस प्रकार से रेल बेड बनाते हुए आ रहे हैं तो ट्रैक यहाँ पर बढ़ेगा और लूप लाइन तैयार की जाएगी। और जिस ट्रैक से अभी हमारी ट्रेन निकल रही है पटरंगा से, तो फिर ये हमारी रन थ्रू लाइन बनी रहेगी। तो कार्य अभी काफ़ी बाकी है। दोहरीकरण में जगह जगह जो रेल बेड है अभी वो कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके ट्रैक बांधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। वो कार्य शुरू होगा तो समय अभी लगेगा और लगभग 2 वर्ष आप मान के चलिए। अगर तेज़ गति के साथ कायदे से काम किया जाए तो 2 वर्ष कम से कम लगेंगे दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में मिनिमम। इसको पूरा करने में हो सकता है कुछ अधिक समय लग जाए, क्योंकि बीच बीच में कई कारण ऐसे आ जाते हैं जिससे कि विलम्ब प्रोजेक्ट के अंदर हो जा रहा है। कोविड में भी, लॉकडाउन में भी बहुत समय बर्बाद हो गया, काफ़ी महीने कार्य बंद रहा, तो वो भी एक बड़ी वजह हो जाती। बीच बीच में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की कार्य को बंद करना पड़ता है, तो उससे भी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि लगभग 2 वर्ष का समय आप मान के चलिए। कार्यों में अगर तेज़ी आएगी और छोटे छोटे जो पैकेजेस में ये कार्य बांटा गया है, तो अगर रफ्तार बढ़ाई जाए कार्यों में, तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष में काफ़ी हद तक डबलिंग के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है हमारा है, ये आपको एक तस्वीर साफ दिखाई पड़ने लगेगी। क्योंकि जगह जगह जो मटेरियल है वो सारा डंप है, चाहे बैलास्ट हों चाहे स्लीपर्स हों। रेल्स भी पटरी के किनारे किनारे, ट्रैक के किनारे किनारे डाल दी गई हैं बहुत जगह। तो कार्य में जब रफ्तार आएगी एक बार और रेल बेड हमारा सेट हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रैक को बिछाने का काम जो है फिर एकदम युद्ध स्तर पर तेज़ रफ्तार के साथ किया जाएगा। ऊपर से हमारा हाईवे जा रहा है, अयोध्या राजमार्ग, जिसके नीचे से ट्रेन अभी निकल गई और बढ़ रही है अयोध्या की दिशा में। एक अपडेट देने की कोशिश छोटी सी कि क्या कार्यों की ताज़ा स्थिति है और कितना समय अभी लगेगा, क्योंकि बारिश के समय में कार्य बाधित होगा मान के चलिए। तो 2 वर्ष का समय मोटा मोटा आप मान के चलिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और तेज़ रफ्तार में जिस प्रकार से ट्रेन चल रही है, कार्य की रफ्तार भी अगर बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ लेबर्स बढ़ाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष में, क्योंकि पैकेजेस में ये कार्य भी बटा हुआ है, तो काफ़ी हद तक दोहरीकरण के अंदर बाराबंकी अयोध्या में जो हमारा सेक्शन है इसको शुरू कर पाने में मदद मिलेगी, जिससे कि फिर जो रेलगाड़ियों का आवागमन है वो और तीव्र गति से बिना रुके हो पाएगा। और इससे अयोध्या होते हुए जो वाराणसी का रास्ता है, जो अभी वर्तमान में समय लगता है, उसमें भी भारी कटौती होगी, भारी कमी होगी और ट्रेन को क्रॉस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा जैसा कि अभी रुकना पड़ता है वर्तमान में। तो दोहरीकरण के बाद उम्मीद है समय भी कम लगेगा और कुछ और अच्छी ट्रेन्स बढ़ सकती हैं अयोध्या के रास्ते, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ट्रैक की स्पीड भी बढ़ेगी भविष्य में, उसकी कवायद भी हो रही है मिशन रफ्तार के अंतर्गत कि न्यूनतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम से कम इलेक्ट्रीफाइड रूट पर अब अचीव हो सके, इसकी कोशिश निरंतर रेलवे कर रहा है। तो दोहरीकरण का आपने हाल देखा बाराबंकी अयोध्या रेलखंड पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।